अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहू नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौजू है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की हयात ज़िंदगी। हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम दोनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अल्लाह ताला सूरे इनाम में इरशाद फरमाता है, और याद करो जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा, क्या तुम बुतों को खुदा मानते हो? बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। इस आयत करीमा से अरब के मुशरिकीन पर हुज्जत कायम की गई है, क्योंकि इनमें से कई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुअज़्ज़िम जानते थे और उनकी फजीलत को जानते थे। उन्हें बताया जा रहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती से मना फरमाते थे और बुत परस्ती को बहुत बड़ा ऐब और गुमराही समझते थे। अगर तुम उनकी अज़मत को मानते हो तो बुत परस्ती छोड़ दो। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र और अपनी कौम को कहा, तुम किसकी पूजा करते हो? क्या बहुतान से अल्लाह के बगैर और खुदा चाहते हो? तो तुम्हारा क्या गुमान है रब्बुल आलमीन पर, यानी जब तुम उसके सिवा दूसरे को पूजोगे तो क्या वो तुम्हें बेअज़ाब छोड़ देगा? बावजूद के तुम जानते हो कि वही मुअन्निम हकीकी मुस्तहिक इबादत है। इस कौम का सालाना एक मेला लगता था। जंगल में जाते थे और शाम तक वहाँ लहब लुआब में मशगूल रहते थे। वापसी के वक्त बुत खाना में आते थे और बुतों की पूजा करते थे। उसके बाद अपने मकानों को वापस जाते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों की मजम्मत बयान की तो उन्होंने कहा, कल हमारी ईद है, जंगल में मेला लगेगा, हम नफसीन खाने पकाकर बुतों के पास रख जाएंगे और मेले से वापस होकर तबर्रुक के तौर पर खाएंगे। आप भी हमारे साथ चलें, देखें कि हमारे दीन और तरीके में क्या बहार है और कैसे मज़ा उठाते हैं। जब वो मेले का दिन आया तो आपको चलने के लिए कहा गया तो आपके जवाब को कुरान मजीद में बाएं अल्फाज फरमाया गया, सूरह सफ़ात में है। उसने एक निगाह सितारों को देखा, फिर कहा मैं बीमार होने वाला हूँ। आपने सितारों को ऐसे देखा जैसे सितारों का हिसाब लगाने वाले देखते हैं। कौम चूंकि सितारों के हिसाब को बहुत मानती थी, उन्होंने समझा कि शायद आपने सितारों से हिसाब लगाकर ये समझा है कि आप बीमार होने वाले हैं। इस तरह कौम आपको छोड़कर अपने मेले चली गई। आप अलैहिस्सलाम ने कई लोगों के सामने ये वाज़े तौर पर कह दिया था। कुरान पाक में सूरह अंबिया में है, और मुझे अल्लाह की कसम है मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूँगा उसके बाद जब तुम पीठ फेर जाओगे। जब कौम अपने मेले पर चली गई तो आपने मौके को गनीमत समझा कि अब अपने इरादे को अमली जामा पहनाने का सही वक्त आ गया। आपने चुपके से बुतखाना का रुख किया। वहां जाकर देखा कि कौम उनके पास तरह तरह के खाने रख कर गई है कि वापस आकर खाएंगे और बुतों की पूजा करेंगे। तो आपने बुतों के करीब जाकर कहा, अला ताकुलूना, तुम खाते क्यों नहीं? आप अलैहिस्सलाम के इस इरशाद पर जब बुतों की तरफ से कोई जवाब न आया तो फिर आपने उन्हें कहा, मा लकुम ला तंतिकून, तुम्हें क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं हो? वो बेजान पत्थर की मूर्तियां थीं, उनकी तरफ से क्या जवाब आना था? जब आपने देखा कि ये बुत खाने के काबिल नहीं, बोलने की उनमें ताकत नहीं, अपने ही हाथों से
کو توڑنا شروع کر دیا۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں ہے، آپ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چورا کر دیا، سوائے ایک کے زبان سب سے بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھے۔